हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। मैं अर्चना अवस्थी अपने चैनल शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम घी की बची हुई की खुरचन से एकदम बहुत अच्छी मिठाई बनाएंगे जो हमें लवंग लतिका का भी स्वाद देगी और कम मेहनत में ये मिठाई बन जाएगी। तो हमारे पास ये 1.25 कटोरी के करीब हमने इसको मेज़र कर लिया, घी की खुरचन थी। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं खुरचन का, लेकिन ग्राइंड कर लेने से क्या होगा, वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और अगर आपने एक बार ये मिठाई बना ली तो आप कभी भी इसको खुरचन को, घी की खुरचन को फेंकेंगे नहीं, उसके साथ कभी ना कोई मिठाई ज़रूर बनाएंगे। तो हमने एक परात ले लिया, उसमें छन्नी रख दी है। छन्नी में हमने 1.5 कटोरी आटा, 1.5 कटोरी मैदा, आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, और आधा टीस्पून के करीब हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 2 चुटकी हमने नमक डाल दिया। नमक इसलिए डाला है कि जब हम नमक इसमें डालेंगे और जब इस पर चाशनी चढ़ाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मिठास बहुत अच्छी आएगी, इन्हेंस हो जाएगी। अब जो घी की खुरचन हमने ग्राइंड करके रखी थी वो आटे में डाल दी है और उसको हम मिक्स करके देख लेते हैं, मोइन लगा के देख लेते हैं, क्योंकि खुरचन में भी काफ़ी घी होता है और अगर हमें थोड़ा सा घी कम लगेगा तो हम थोड़ा सा घी और डाल लेंगे, थोड़ा सा मोइन के लिए। अगर पर्याप्त रहा तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा घी मतलब मोइन कम लग रहा था तो हमने 1 टेबल स्पून अच्छे से भर के घी और डाल लिया। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं घी की जगह पे, लेकिन मोइन हम घी का ही लगाएंगे और फ्राई हम इसको रिफाइंड में करेंगे। तो अभी देखिए अच्छे से हमारे मोइन लग गया है, लड्डू सा बन जा रहा है, एकदम जल्दी से टूट नहीं रहा है उछालने से। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, नॉर्मल पानी डाल करके, जैसे गुजिया का डो बनाते हैं उस तरीके से हम इसका आटा गूँथ लेते हैं, सॉफ्ट आटा गूँथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे और इसको आटा अच्छे से गूँथ लेते हैं। देखिए हमने आटा गूँथ लिया है और इसको 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारी घी की खुरचन है थोड़ी सी फूलना चाहे तो फूल जाए और इसमें समा जाए। अब हमने आटे को उठा लिया है, 10 मिनट रखे हुए हो गया था। सारे आटे की हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो लंबे आकार में करके और चाकू से काट के भी छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं, लेकिन हम अक्सर इस तरीके से तोड़ते हैं, मुट्ठी में भर के बराबर बराबर से ही सारी लोइयाँ टूटती हैं एक तरीके से। और ये सारी लोइयाँ हम तोड़ लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, पेड़े बना लेते हैं तोड़ के। और ये मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगती है, लवंग लतिका का भी टेस्ट देती है। जब भी हमने इसको बनाया है, एक बार हम बना करके मम्मी के यहाँ ले गए थे तो मेरे भाई ने बोला था कि मम्मी दीदी इसमें लवंग लतिका का जैसा टेस्ट आ रहा है। तो हम अक्सर इसको बना लेते हैं और मेरी बेटी को शक्करपारे पसंद भी हैं तो उसको भी ये मिठाई बहुत पसंद आती है। तभी देखिए हमने एक छोटी सी रोटी बेल ली और उस पर हल्का सा घी लगा लिया है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहें तो छोड़ सकते हैं। और लगाने के बाद इसको हम इसकी जितने कट मार लिए हैं पतले पतले, और इनको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे लच्छा पराठा नहीं बनाते उस तरीके से एक साथ ले आएंगे और एक रोल को ऐसे घुमाते हुए नीचे वाले एक हिस्से को नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे, चिपका सा देंगे, ताकि तलते समय ये खुले नहीं। देखिए इसी तरीके से और हम एक आपको बना के दिखाते हैं। और पतली ही बेलनी है, बहुत पतली नहीं, एकदम पतली, जैसे गुजिया की नहीं बेलते उस तरीके की बेलने। इस तरीके से कट लगा लेंगे बेलने के बाद, और फिर इस तरीके से एक इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हल्का सा खींच लेंगे इसको और इसको रोल कर देंगे। रोल करते हुए नीचे की तरफ इसको एक परत को चिपका देंगे, एक बीच में रखेंगे और एक नीचे से चिपका देंगे। तो ये इस तरह से सारे हम बना लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए इस तरह से आप कट करिए, बारीक चौड़ा पतला जैसा भी लगाना चाहते हैं, जैसी भी परत आप चाहते हैं। इससे क्या होगा, एकदम परत सी आएगी। और इस तरीके से लंबा किया फिर से और नीचे की तरफ चिपका दिया। कोशिश करें कि हल्का सा चिपका दें, तो इससे क्या होगा, खुलेंगे नहीं। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली, उसमें ऑयल डाल लिया है और ऑयल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, उतना गर्म करना है जैसे कि आप बालूशाही नहीं तलते हैं कि सिर्फ बुलबुले आने लगे डालते ही। जैसे थोड़ा सा आटा डाल के देखा, उस पर बुलबुले आने लगे तो हमने जो अपनी ये रोल बना के रखे हुए थे इनको हम डाल देते हैं। जितने कढ़ाई पे आएंगे आसानी से डाल देंगे।
और इसको जब ये इनको अभी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, जब ये ऊपर आ जाएंगे तैर के तल के, तो तब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए अब ऊपर आ गए हैं और कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं। आप इतने सारे मत डालिएगा ताकि चलाने में दिक्कत होगी। और कुछ खुल भी जाते हैं लेकिन कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि इनको पागना ही है। तो हम इनको ये देखिए सारे पलट देते हैं। कुछ खुल गए हैं इसमें, सारे पलट देते हैं और उलटते पुलटते हुए इसको धीमी आंच पे तल लेते हैं। इनका कलर ज़रूर आपको देखने में उतना सुंदर नहीं लगेगा लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए जो खुल गए हैं वो भी आसानी से निकल गए हैं, फैले फैले से हो गए, लेकिन टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। सारे हम निकाल लेते हैं। देखिए सारे हमने निकाल लिए और दूसरे भी हम डाल देते हैं इसी तरीके से। आप किनारों को थोड़ा सा हल्का सा चिपका दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। और ये भी हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में। पहले हमने ज़्यादा डाल दिए थे, अब कम डाले थे और सारे हमने इसी तरीके से तल लिए हैं। देखिए हमारे सारे तल गए हैं और कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनेंगे ये। कुछ खुल के अलग हो गए हैं और क्रिस्पी देखिए कितने हैं, कितना क्रिस्पी, एकदम से चूरा चूरा हो गया है। हमने आपको तोड़ के भी दिखाया। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। जब इनके ऊपर चाशनी चढ़ेगी तो बहुत अच्छी लगी। अब हमने आधा कप के करीब पानी डाल दिया और 400 ग्राम चीनी डाल देते हैं। हमारा 1.25 कप हमारी खुरचन थी और 3 कप मैदा और आटा था हमारा, मतलब 3 कटोरी से मेज़र किया था। और अब हमने इसको थोड़ी सी चाशनी बना ली। एक तो जैसे चाशनी वाली गुजिया बनती हैं तो कुछ तो हमने इस तरीके से पाग लिए थे, डाल के थोड़ा सा चलाया 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे और फिर इसको निकाल लिया, नहीं तो ज़्यादा सौगी हो जाएगा। किसी जालीदार पे रख दिया तो उससे जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी छन जाएगी और बाकी जो होगी इसमें समा जाएगी और ये भी खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। और कुछ हम बाद में इसको एकदम चाशनी को खरा करके बनाएंगे। देखिए थोड़े हम ऐसे तल के ऐसे चाशनी में डुबो के निकाले ले रहे हैं और ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कलर उतना अच्छा नहीं आपको लग रहा होगा लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी बनेंगे। अब थोड़ी सी चाशनी को हम और पका ले रहे हैं, जैसे कि जमने की कंसिस्टेंसी तक ले आएंगे हम चाशनी को पकाते पकाते। अभी देखिए काफ़ी बुलबुले उठने लगे हैं अच्छे से इसमें और हमारी चाशनी लगभग पकी जा रही है, हुई जा रही है। 1 मिनट और रहने देंगे हम इसको कढ़ाई में और तेज़ आंच पे हम चाशनी को पका रहे हैं। इस समय आंच को तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी से हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाए, जमने की कंसिस्टेंसी पे आ जाए। अब हमने इसमें ये जो बाकी बचे पीस डाल दिए थे और इसको हम पूरा कोट कर लेंगे, एकदम जैसे चाशनी में शक्कर पारे में नहीं चाशनी को कोट कर लेते, उस तरीके से पूरी चाशनी को कोट कर लेंगे। गैस अब हमने बंद कर दी है और इसको लगातार चलाते जाएंगे और ये एकदम से चाशनी उसके ऊपर चढ़ती जाएगी, कोट होती जाएगी। ये देखिए आपको जैसा कि दिख रहा होगा अब चाशनी काफ़ी सूखने लगी है। वही देखिए काफ़ी सूखने लगी है एकदम से और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इनको चलाते रहेंगे तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और ये देखिए सारी चाशनी कोट हो गई है। हम आपको ऐसे ही देखिए दिखा रहे हैं उठा करके और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं जैसा कि हमने बनाया। एक बार आप बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना चाहेंगे। और अब हम कढ़ाई में से निकाल के रख लेते हैं आराम से। नीचे जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी जो मतलब जम गई होगी वो अलग हो जाएगी। शक्कर पारे का भी टेस्ट देंगे, लवंग लतिका का भी टेस्ट देंगे और जो हमने कम गाढ़ी पतली चाशनी में कोट किया था वो वाले भी ऐसे रख दे रहे हैं। आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी हम आपको तोड़ के देखिए कितने अंदर तक चाशनी गई है और तोड़ने में कितने सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए अंदर तक चाशनी गई हुई है। ये थोड़े ज़रूर हार्ड होंगे। ये देखिए इतने हार्ड ये भी नहीं है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये आराम से मुंह में जाके घुल जाएंगे और कितने अच्छे बने हैं। कलर ज़रूर हम बार बार कह रहे हैं अच्छा नहीं है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।